हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 11वां। अध्याय का नाम है परिश्रम ही सच्चा धन है। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट की लेसन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 11वें पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला, दादाजी प्रतिदिन सुबह उठते ही क्या करते थे? इसका उत्तर है दादाजी प्रतिदिन सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करते थे। अगला प्रश्न, धरती को माँ के समान क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है धरती को माँ के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि धरती ही हमारा पालन पोषण करती है। धरती द्वारा उत्पन्न अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। अगला प्रश्न, जमीन बेचने के बाद सुनकर किसान की पत्नी ने उसे क्या सुझाव दिया? इसका उत्तर है जमीन बेचने के बाद सुनकर किसान की पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि जमीन बेचकर प्राप्त होने वाले धन से जीवन भर गुजारा नहीं किया जा सकता। उसने किसान से कहा कि उसे भगवान की भक्ति करके उससे धन मांगना चाहिए। अगला प्रश्न, भगवान ने किसान को वरदान देते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है भगवान ने किसान को वरदान देते हुए कहा कि जितना धन वे किसान को देंगे उतना ही धन वे सबको देंगे। अगला प्रश्न, परीक्षा के महत्व को समझकर किसान ने क्या निर्णय लिया? इसका उत्तर है परीक्षा के महत्व को परिश्रम के महत्व को समझकर किसान ने भगवान से क्षमा मांगी तथा खूब मेहनत करके अनुरूपी धन कमाने का निर्णय लिया जिससे उसके परिवार के साथ साथ सारे जग का पोषण होगा। अगला प्रश्न, जमीन होते हुए भी किसान गरीब क्यों था? इसका उत्तर है किसान के पास अत्यधिक जमीन थी परंतु वह मेहनत नहीं करता था। किसान को मेहनत करके जमीन पर अन्न उपजाना अच्छा नहीं लगता था। इस प्रकार काम न करने की आदत ने ही उसे गरीब बना दिया। अगला प्रश्न, भगवान ने जितना धन किसान को दिया उतना ही धन सबको दिया, इसका क्या प्रभाव हुआ? इसका उत्तर है भगवान ने जितना धन किसान को दिया उतना ही धन सबको दिया। किसान धन प्राप्त करने पर बहुत खुश हुआ परंतु जब किसान किसी भी दुकान पर सामान खरीदने जाता है तो कोई भी दुकानदार उससे धन नहीं लेता अपितु सभी ने धन के बदले उससे अन्य वस्तुएं या अन्न की मांग की जिसके कारण वह कुछ भी खरीद नहीं पा रहा था। अगला प्रश्न, किसान को परिश्रम का महत्व कब समझ आया? इसका उत्तर है किसान को परिश्रम का महत्व तब समझ आया जब भगवान ने किसान को धन दिया परंतु वह धन उसके काम नहीं आ रहा था क्योंकि सभी उससे धन की जगह अन्न की मांग कर रहे थे। दुखी होकर उसने भगवान से पुनः प्रार्थना की। तब भगवान ने किसान को बताया कि तुम परिश्रम करके असली धन कमा सकते हो जिससे न केवल तुम्हारा बल्कि अन्य लोगों का भी भरण पोषण होगा। अगला प्रश्न, दादाजी ने विनीत को धरती के विषय में क्या बताया? इसका उत्तर है दादाजी ने विनीत को धरती के विषय में बताया कि धरती हमारी माँ है क्योंकि जिस प्रकार हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है उसी प्रकार धरती भी अन्न उपजाकर हम सबका पालन पोषण करती है। अगला प्रश्न, कोई भी दुकानदार धन के बदले वस्त्र देने को तैयार क्यों नहीं था? इसका उत्तर है किसान को दिए धन के बाद भगवान ने सभी लोगों को बराबर धन दिया था। अब किसी भी व्यक्ति को धन की चाह नहीं थी क्योंकि सभी के पास खूब सारा धन था, इसलिए कोई भी दुकानदार धन के बदले वस्त्र देने को तैयार नहीं था। अगला प्रश्न, अंत में भगवान ने किसान से क्या कहा? इसका उत्तर है अंत में भगवान ने किसान से कहा कि असली धन परिश्रम ही है। उन्होंने कहा कि किसान की जमीन से न केवल उसका व उसके परिवार का बल्कि अन्य लोगों का भी भरण पोषण होता है। भगवान ने यह भी कहा है कि
सोना चांदी रुपया असली धन नहीं है, असली धन परिश्रम ही है। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, दादाजी ने सुबह उठकर किसे प्रणाम किया? क सूर्य को, ख धरती को, ग आसमान को, घ जल को। इसका उत्तर है ख धरती को। अगला प्रश्न, किससे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादाजी से प्रश्न पूछा? क प्रीत ने, ख रीत ने, ग विनीत ने, घ जीत ने। इसका उत्तर है ग विनीत में। दादाजी ने धरती को हमारी क्या बताया? क माँ, ख पत्नी, ग बहन, घ बेटी। इसका उत्तर है क माँ। अगला प्रश्न, दादाजी ने विनीत की जिज्ञासा शांत करने के लिए उसे क्या सुनाया? क लोरी, ख व्यथा, ग कहानी, घ जीवनी। इसका उत्तर है ग कहानी। अगला प्रश्न, किसान को क्या करना नहीं सुहाता था? इसका क फसल उगाना, ख पानी भरना, ग खेती करना, घ मेहनत करना। इसका उत्तर है घ मेहनत करना। अगला, किसान की पत्नी ने किसकी भक्ति करके धन मांगने को कहा? क राजा की, ख देवता की, ग भगवान की, घ कुबेर की। इसका उत्तर है ग भगवान की। तो ये थे 11वें पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम अगली वीडियो में करेंगे पाठ 12 के प्रश्न उत्तर और MCQs। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।